नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले आने वाले 2 दिनों के दौरान यानी कि 17 और 18 जुलाई में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी काफ़ी भागों में आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। क्योंकि इस समय देश में कुछ ऐसे वेदर सिस्टम बने हुए हैं या सर्कुलेशन बने हुए हैं जिससे काफ़ी मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से मैदानी राज्यों तक पहुंचना शुरू हो गया है, जिससे यहाँ पर देखिए कुछ बादल बनने शुरू हो गए, जैसे कि आप सैटेलाइट पिक्चर में देख सकते हैं। जिससे आने वाले 2 दिनों के दौरान यानी कि 17 और 18 जुलाई में देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के काफ़ी भागों में हल्की, मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय देश में 3 वेदर सिस्टम या 3 सर्कुलेशन एक साथ बने हुए हैं। इन्हीं तीनों सर्कुलेशन की वजह से आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। पहले सर्कुलेशन की बात करें तो जो कि इस समय बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, इस सर्कुलेशन की वजह से काफ़ी मॉइस्चर या काफ़ी नमी धारा हुआ है। देखिए इस तरीके से पूर्वी राज्यों से होते देश के मैदानी राज्यों तक आना शुरू हो गया है। इसके अलावा दूसरा सर्कुलेशन इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों पर बना हुआ है। दोस्तों, इसी सर्कुलेशन की वजह से जो कि आप इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों पर देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के काफ़ी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रही है। और दोस्तों, इसी सर्कुलेशन की वजह से आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जो भी बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम बनता है, सर्कुलेशन बनता है, लो प्रेशर सिस्टम बनता है, वो देखिए कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। या तो वो गुजरात के ऊपर से होकर आगे निकल जाता है या फिर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों से आगे निकल जाता है। इस तरीके से वेदर सिस्टम सभी के सभी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो यह सिस्टम भी इस समय राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर पहुंच गया है, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि इसके अलावा भी एक अन्य सर्कुलेशन गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भागों पर बना हुआ है। दोस्तों, जो सिस्टम इस समय गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, इसी सर्कुलेशन की वजह से देखिए देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में आने वाले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना बनी रही। क्योंकि यह सिस्टम यहाँ पर 2 काम करने वाला है। दोस्तों, पहला काम यह है कि इस समय जैसे ये सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, तो इसके चारों ओर को देखिए कुछ इस तरीके से काफ़ी तेजी के साथ में हवाएं घूम रही हैं, जो कि अरब सागर से काफ़ी मॉइस्चर लेकर के मैदानी राज्यों तक पहुँच रही है। जिससे मैदानी राज्यों में इस समय धीरे धीरे मॉइस्चर बढ़ना शुरू हो गया है। और दूसरा, यह इस सिस्टम को जो कि इस समय राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बना हुआ है, आगे की ओर नहीं बढ़ने देंगी, अपनी हवाओं के साथ में ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर देंगे कुछ इस तरीके से। जिससे यह सिस्टम धीरे धीरे राजस्थान के ऊपर से होकर के मैदानी राज्यों की ओर बढ़ेगा, जिसकी वजह से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के तो काफ़ी भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। इसी के साथ में पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी काफ़ी भागों में हल्की, मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि 17 जुलाई के मुकाबले 18 जुलाई में देश के मैदानी और पहाड़ी राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी अधिक रहेगी। क्योंकि उस समय तक यह सिस्टम राजस्थान के ऊपर से होकर के एनसीआर, दिल्ली के आसपास पहुंच जाएगा। हालांकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। फिर भी 17 जुलाई के मुकाबले 18 जुलाई में पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के काफ़ी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। और आइए अब जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों के किन किन भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के काफी भागों में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। और काफी भागों में हल्की, मध्यम, कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बनी रहेंगी। इसके अलावा मैदानी राज्यों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन इन सभी राज्यों के जो उत्तरी भाग हैं उनमें बारिश होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, संगरू, मनसा और हरियाणा के भी जो उत्तरी भाग है, उत्तरी जिले हैं, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की, मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। एनसीआर, दिल्ली के ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान एनसीआर, दिल्ली में ज़्यादा अच्छी बारिश की तो संभावना नहीं है, लेकिन कुछ भागों में हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी सहारनपुर से लगा करके शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा,
बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, कासगंज, एटा, हाथरस, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, संभल, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान आईएमडी ने, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई थी। लेकिन आईएमडी का जैसे ही आज का मौसम वेदर अपडेट जारी किया गया तो उसके हिसाब से मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर से बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम कर दी हैं। हालांकि ज़्यादातर भागों में तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन काफ़ी भागों में या काफ़ी इलाकों में हल्की बारिश या एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जरूर बनी रहेंगी। हालांकि बिहार की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान वैसे तो बिहार के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। पश्चिमी चंपारण से लगा करके पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बंका, जुमई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और इसके अलावा भी सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने के साथ साथ जो मध्य भाग है, मध्य भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के ज़्यादातर भागों में तो मौसम साफ ही बना रहेगा। केवल उड़ीसा के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान से छत्तीसगढ़ में बारिश में काफ़ी कमी आने की संभावना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की बारिश या एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जरूर बनी रहेंगी। हालांकि तेलंगाना के मध्य उत्तरी भागों के साथ साथ मराठवाड़ा और विदर्भ के काफ़ी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश की तो केवल जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी जिले हैं रायसेन, नरसिंगापुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, मालवा, शाजापुर, इंदौर, धार, देवास, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, देवास, खंडवा, सीहोर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। और दोस्तों इसी के साथ में राजस्थान के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज भारी बारिश होने की संभावना है। खास करके राजस्थान के जो मध्य पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, बाड़मेर से लगा करके जालोर, सिरोही, राजमत, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, पाली, अजमेर, जोधपुर, नागौर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर, इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तो बारिश होने की संभावना थोड़ी कम रहेंगी। हालांकि इक्का दुक्का भागों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों 18 जुलाई आते आते यह सिस्टम थोड़ा सा जैसे आगे को बढ़ेगा तो 18 जुलाई में इन जिलों में भी अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएगी। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात के दक्षिणी भागों में या दक्षिणी जिलों में भी अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। द्वारका से लगा करके पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, अहमदाबाद, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड़, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम से तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि गुजरात के जो उत्तरी भाग है, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन और कच्छ के भी ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश में काफ़ी कमी आने की संभावनाएं है। हालांकि महाराष्ट्र के मध्य भागों में तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना के भी उत्तरी पूर्वी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और दोस्तों महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों के साथ साथ केरल, कर्नाटक के भी कोस्टल इलाकों में, तटीय भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।